सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 9 सितंबर 2025, 9 सितंबर 2025, ट्यूसडे, मंगल है। मंगल को सबके मंगल की कामना के साथ शुरुआत करते हैं प्री मार्केट अपडेट की। सबसे बड़ी जो आज की न्यूज़ है वो ये है कि आज भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। आज ही इलेक्शंस होने हैं और आज ही नतीजे आने के भी आसार हैं आज शाम तक। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में जस्टिस रिटायर्ड बी सुदर्शन रेड्डी, जो कि इंडिया ब्लॉक के वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, और सीपी राधाकृष्णन साहब जो हैं, जो एनडीए की कैंडिडेट हैं, उनके बीच में मुकाबला है। और ये आज शाम तक इसका फैसला आ जाएगा कि कौन हमारे अगले उपराष्ट्रपति होंगे। इससे पहले आपको बताया माफ कीजिएगा, इससे पहले आपको बताया कि धनखड़ साहब थे, हमारे जेपी धनखड़ साहब थे, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों के कारण इन्होंने अपने स्वास्थ्य मतलब ठीक ना होने के कारण इन्होंने इस्तीफा कुछ समय पहले, लगभग 1-1.5 महीना पहले दिया था। अब बताया जा रहा था कि स्वास्थ्य कारणों से दिया गया, बाकी तो आपको पता है सब राजनीतिक खेल ही होते हैं। एनीवेज, आज आपको निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी होती हुई दिखेगी। उस पर आज हम FII-DII के बाद सीधा सबसे पहले इसी पर चर्चा करेंगे कि निफ्टी की एक्सपायरी कहाँ हो सकती है। सेंसेक्स, मिड कैप, फिन निफ्टी और निफ्टी 50 पर अभी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो FIIs अभी भी कल भी क्या करके गए हैं, सेल सेल सेल, बेच दे, बेच डाल, बेच डाल। 2170 करोड़ का सेल किया है। कैश में 2170 करोड़ का नेट सेल किया है। DIIs कल 3014 करोड़ के नेट बाय में जरूर, 3014.30 टू बी प्रिसाइज करोड़ के नेट बाय में जरूर बैठे हुए दिखाई दिए हैं। अगर कल भी आपने देखा हो तो मैं कहता हूँ फ्लैटिश टू अ बिट ऑफ पॉजिटिव ओपनिंग हुई थी, टू बिट ऑफ गैप अप ओपनिंग हुई थी कल, लेकिन अंत में क्या लगा हाथ, मतलब जोर लगाया, पूरा बुल्स जोर लगाते रहे, पूरा दिन जोर लगाते रहे, लेकिन 5 मिनट नहीं लगते बियर्स ने आए और बियर्स ने बुल्स को पटक के रख दिया नीचे, पटकनी दे दी। और ऐसा बहुत दिनों से होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि DIIs जोर लगाते हैं, ऐसा लगता है, कई लोग कहते हैं कि साहब ऐसा तो नहीं कि DIIs जोर लगाते हैं और FIIs आते हैं पटकनी दे के मार देते हैं। अब चलिए, जो भी कहना है कह सकते हैं, हम तो अपना लेवल टू लेवल और ऑप्शन चेन देखकर ही काम करेंगे। अगर हम चलते हैं निफ्टी 50 की ओर, और आज जिसकी एक्सपायरी है, तो कल निफ्टी 50 में आपने क्या देखा, 24,885 का हाई था कल, 24,885 का कल हाई लगा था, और 24,773 उससे भी लगभग 110-112 पॉइंट नीचे हम कल क्लोज हुए 24,773 पे। ये याद रखिएगा कि 24,800 पे अगर आप ऑप्शन चेन देखते हो, 24,800 पे पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। कौन बैठा हुआ है? पुट राइटर्स 24,800 पे। 24,800 पे कॉल राइटर्स जो हैं वो हैं, लेकिन वैसी कॉल राइटिंग नहीं है जिससे कह सकें कि भाई वहां पर अच्छी खासी कॉल राइटिंग है और वो बड़ा रेजिस्टेंस हो ना। 24,800 पे पुट राइटर्स हैं। अगर 24,800 के ऊपर चलना स्टार्ट करता है, अगर 24,800 के ऊपर चलना स्टार्ट करता है तो 24,850 पे बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस है एज पर दी ऑप्शन चेन। 24,900 पे रेजिस्टेंस है, 24,900 एक बड़ा रेजिस्टेंस है, लेकिन 24,900 अगर पार कर गए तो 24,950 और 25,000 भी एक बार को दिखाई दे सकता है। दिस इज जस्ट एज पर दी ऑप्शन चेन, अपसाइड के लेवल्स। अब ये याद रखिएगा कि अगर मैं देखूं 24,800 का स्ट्रैडल जो कल सेल करके गए होंगे, भाई बेच के भी तो गए होंगे ना, कॉल राइट करके गए होंगे, पुट राइट करके गए होंगे, तो जो 24,800 का 24,800 का स्ट्रैडल कल सेल करके गए होंगे, 60 रुपीज का प्रीमियम उनको आपको कॉल साइड पे दिख रहा होगा और 43 रुपीज का पुट साइड पे दिख रहा होगा, मोटा मोटा 103 रुपए का प्रीमियम। दैट मीन्स कि अगर मैं यही लेकर चलूं कि अबाउट 24,800, सो बेसिकली 24,900 और 24,700 ये दो लेवल्स हैं। 24,900 जैसे मैंने भी बताया कि
क्या है, रेजिस्टेंस है। 24,900 रेजिस्टेंस भी है और यहाँ पर भी आपको एज पर दी प्रीमियम्स पे भी यही दिख रहा है कि 24,900 के ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। 103 पॉइंट। ऐसे ही 24,700 अगर डाउन साइड के लिए टूट जाता है तो वहां से लॉन्ग अनवाइंडिंग आ सकती है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग पूछते हैं साहब शॉर्ट कवरिंग कब आ सकती है, साहब लॉन्ग अनवाइंडिंग कब आ सकती है। तो एज पर दी ऑप्शन चेन अभी तक का डेटा तो यही बोलता है। अब अगर लेवल्स पे ही आऊं, अगर मैं लेवल्स पे ही आऊं तो 24,832 832 कल 24,773 पे क्लोज है। यहां से लगभग 60-62 पॉइंट ऊपर 24,832 24,832 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, जब तक हम टिकेंगे नहीं, हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 24,832 के ऊपर अगर टिकते हैं ना तो 24,850 शायद बड़ा रेजिस्टेंस ना रहे, शायद ना रहे, वो टूट सकता है और उसके बाद हम 24,900 तक का एक रन ले सकते हैं अपसाइड का। 24,890 24,900 तक का एक अपसाइड का रुख मिल सकता है। अगर ये 24,900 टेस्ट हुआ, टच हुआ और उसके ऊपर हम टिकने लग गए, इफ वी आर एबल टू सस्टेन अबव 24,900, उस सिनेरियो में हमको 24,950 24,981 24,950 24,981 ऑन द अपसाइड दिख सकता है। और 24,981 दिख गया तो फिर वो 25,022 तक का 25,000 टू 25,022 तक का भी एक बार को शॉर्ट कवरिंग मूव दिखा दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। ये सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग मूव के तौर पे अगर अपसाइड जाता है तो होता है। ठीक है जी। अब डाउन साइड की बात करनी है। हम लोग कल 24,751 24,773 पर क्लोज हुए हैं और कल का लो है 24,751 24,751 24,750 कल का लो है। अगर 24,750 के नीचे जाना शुरू करते हैं, 24,750 के नीचे जाना शुरू किया तो एक बार को 24,700 24,696 24,696 से 24,700 का लेवल दिख सकता है। अब 24,700 पे क्या पुट राइटिंग है? हाँ है। लेकिन अगर 24,700 के नीचे हमने जाना शुरू कर दिया, 24,696 के नीचे जाना शुरू कर दिया तो ये समझ जाइएगा क्या हो जाएगा, लॉन्ग्स अनवाइंड होने शुरू हो जाएंगे, लॉन्ग्स अनवाइंड होने शुरू हो जाएंगे। 24,650 24,650 देखने को मिल सकता है और अगर वो भी टूटा तो 24,600 604 का लेवल डाउन साइड पे देखने को हमको हो सकता है प्राप्त। 24,600 604 का लेवल दिख सकता है, हो सकता है प्राप्त। 100 रुपए का स्ट्रेडल मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब अगर कुछ समझ में नहीं आता है, पहली बात तो ये है कि अगर कोई भी गैप अप हो जाए तो उसको चेज हम नहीं करेंगे, चेज नहीं करना। क्यों? गैप अप में आप फंसने का चांसेस आपको पता है ज्यादा रहेगा। दूसरी चीज, अगर कोई 24,600 के आसपास कोई आपको पता है कि डाउन साइड पे चला जाए तो फिर वहां से भी कहीं कोई ये सोचे कि नहीं अब यहां से एक अपसाइड का रुख आ जाएगा, घूम जाएगी मार्केट, उसके ऊपर थोड़ा विचार कर लेना क्योंकि एफआईआई सेल में बैठे हुए हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, एवरेजिंग बिल्कुल मत करना, क्योंकि अक्सर क्या होता है सुबह सुबह लोग जो है ना निफ्टी 50 की कॉल या पुट लेके बैठ जाते हैं और उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या होता है कि जब प्रीमियम डाउन होने शुरू होते हैं कहते हैं यार थोड़ा सा ऐड कर ले, पैसे तो पड़े थोड़ा सा और ऐड कर ले, करते करते शाम तक वो अपना पूरे का पूरा कैपिटल झोंक देते हैं और उनके हाथ कुछ नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ऐसे दिन में बहुत चांसेस ये होते हैं कि रेंज बाउंड हो जाए मार्केट। अगर ये 100 पॉइंट्स के अंदर रह गई मार्केट तो रेंज बाउंड ही तो रह जाएगी, किसी के हाथ कुछ नहीं लगेगा। तो बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल वर्किंग ऑन निफ्टी 50 टुडे। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की जब हम करते हैं बात तो निफ्टी बैंक में कल हमने देखा कि 54,186 पर क्लोजिंग है, 54,186 पर क्लोजिंग है। हमारे लेवल्स क्या कहते हैं अब? 54,329 54,329 330, इसके ऊपर अगर टिकता है, चलता है, टिकता है तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 54,422 54,422 का लेवल दिख सकता है इसके ऊपर।
और अगर वो भी टूटता है तो 54,518 54,518, 54,608 54,608, और अगर वो भी टूटा तो ये समझ लीजिएगा शॉर्ट कवरिंग मूव निफ्टी 50 में आएगा, बैंकिंग के कारण आया तो फिर ये 54,792, 54,792, 54,320, 54,329, 54,422, 54,518, 54,608, 54,792। ऑन द डाउन साइड अगर कल का लो यानी कि 54,067 54,067 के नीचे जाना शुरू करता है, टूट जाता है, उसके नीचे चला जाए तो सीधे सीधे लेवल 53,887 53,887 का लेवल दिखता है जी। और अगर 53,887 भी टूटा तो 53,695 53,695, और वो भी टूटा तो त्राहिमाम मचा हुआ होगा और 53,564 53,564 का लेवल भी दिखा सकता है बियर्स अगर भारी हो गए तो। आइए अब बात कर लेते हैं कि क्या रह सकता है निफ्टी मिड कैप का। मिड कैप निफ्टी की जब हम बात करेंगे तो मिड कैप निफ्टी कल 12,841 पे क्लोज है, 12,841 पे, 12,867 का लेवल है मेरा, 12,867 का लेवल है। अगर 12,867 के लेवल के ऊपर चलना स्टार्ट करता है, टिकना स्टार्ट करता है, तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। सीधा लेवल आता है 12,899 12,899 का, और 12,899 के ऊपर भी अगर चले तो 12,935 12,935, 12,935 के ऊपर निकल गए तो 12,963 12,963। ऑन द डाउन साइड माय डियर फ्रेंड्स, अगर कल का लो 12,789 12,790 12,790 के नीचे अगर जाना शुरू कर दिया डाउन साइड पे तो भाई 12,758 12,758 12,758 भी टूटा तो 12,717 12,717 12,717 डाउन साइड पे मिड कैप निफ्टी दिखा सकता है। फिर निफ्टी पर बात करेंगे, उसके बाद बात होगी सेंसिटिव इंडेक्स BSE सेंसेक्स पर भी। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की जब हम बात करते हैं तो जब तक ये 26,030 के ऊपर ना जाए, 26,030 के ऊपर ना जाए, ना टिके, तब तक अपसाइड के बारे में मैं तो नहीं सोच रहा हूं। 26,030 के ऊपर टिके तभी 26,092 का एक लेवल दिख सकता है जो कि कल का हाई भी है। 26,092 के ऊपर 26,140 26,140 अपसाइड में दिखा सकता है। ऑन द डाउन साइड कल का लो अगर टूट जाता है दैट इज 25,858 25,858 टूटता है तो 25,791 25,791, and below that we might be able to see 25,727 25,727 728 तक के लेवल एक बार को निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज दिखा सकता है। आइए अब बात कर लेते हैं सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स यानी कि BSE इंडिया का जो हमारा बेंचमार्क इंडेक्स है दैट इज सेंसेक्स इंडेक्स की बात कर लेते हैं। 80,787 80,787 पे कल इसका क्लोजर मिला है। 81,000 हमारे लिए बड़ा रेजिस्टेंस है, जी हाँ है रेजिस्टेंस। 81,022 81,022 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करते हैं, अगर हम टिकना स्टार्ट करते हैं, तभी हम अपसाइड के बारे में सोचना शुरू करते हैं। 81,022 के ऊपर 81,171 81,171 का लेवल दिख सकता है। अगर वो भी पार लगता है तो 81,380 81,380, और 81,380 के ऊपर गए तो 81,500 81,500 अपसाइड पे लेवल दिखा सकता है। एनीवेज अगर डाउन साइड की बात करेंगे, देखिए 80,500 एक अच्छा सपोर्ट है, लेकिन अगर वहां से और 40 पॉइंट नीचे 80,460 के नीचे जब तक नहीं जाता तब तक हमको डाउन साइड के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हालांकि कुछ लोग ये कहेंगे कि कल का लो जो है वो 80,733 है, बट मुझे लगता है कि 80,733 में से शॉर्ट करके आनंद शायद ना आए, या 80,460 के नीचे ही सोचने पे कुछ ना कुछ डाउन साइड के बारे में सोचना शायद बेहतर रहेगा। 80,321 आ सकता है, 80,321 आ सकता है, और अगर वो भी टूटता है तो 80,190 80,190 आ सकता है, और उसके नीचे गए तो 80,000 से 80,013 80,000 to 80,013 तक के लेवल्स ऑन द डाउन साइड BSE सेंसेक्स दिखा सकता है।
ये याद रखिएगा क्योंकि आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, तो आज आपका फोकस कहाँ होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो मैनेजमेंट ऑफ इंडेक्स हो जाए, पता चला कि बैंकिंग को शांत रख लिया जाए, आईटी को दौड़ा दिया जाए। कई बार ऐसा होता है कि बैंकिंग को शांत रख लिया जाता है, आईटी को दौड़ा लिया जाता है, या आईटी को नीचे को गिरा दिया जाए और बैंकिंग को थोड़ा थोड़ा ग्रीन में रखा जाए। ये मैनेजमेंट ऑफ इंडेक्स की कुछ एक कहानियाँ होती हैं। या मैनेजमेंट ऑफ इंडेक्स ऐसे भी की जाती है कि दो बड़े बैंक जो हैं उनमें से एक को ग्रीन और एक को रेड में कर लिया जाए, ऐसा भी किया जाता है। या फिर जो बैंक है उनमें उन दो को रेड में रख लिया जाए, तो एक बहुत बड़ा जो बादशाहत जिसकी है, ठीक है, उसको उस स्टॉक को ग्रीन में रख लिया जाए। मतलब मैनेजमेंट ऑफ इंडेक्स करने के बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं, और जिस दिन एक्सपायरी होती है कोई वीकली, उस दिन अक्सर हमको मैनेजमेंट ऑफ इंडेक्स देखने को प्राप्त होती है। तो अपनी पोजीशंस को जितना हो सके उतना हल्का रखेंगे, वही हमारे लिए बेहतर होगा। अच्छा, क्रिप्टो का भी देख लेते हैं, क्योंकि क्रिप्टो पे भी आजकल मैं चर्चा कर ही रहा हूँ। कल कुछ क्रिप्टो में अपसाइड का मूवमेंट ज़रूर दिखा है। अगर हम देखें तो क्रिप्टो में भी कल ठीक ठाक मूवमेंट दिखा है, और अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 4300 के ऊपर ही टिका हुआ है हमारा इथीरियम को शॉर्ट यहाँ से करना खतरनाक है। अभी किसी को भी शॉर्ट करना खतरनाक है। अभी बिटकॉइन भी 1,12,000 से ऊपर ही चल रहा है। शॉर्ट करना इज नॉट दी, और सोलाना ने तो भाई 214 215 के आसपास घूम रहा है, तो ये शॉर्ट करना मुझे नहीं समझ में आ रहा। शॉर्ट करने का क्रिप्टोज को खतरनाक हो सकता है। ठीक है जी, अभी ये ऊपर का ही रुख, ऐसा लगता है कि ऊपर का ही रुख करना इसको चाहिए। वो ठीक है, इथीरियम तो कुछ दिनों से, मुझे लग रहा है लास्ट 15 दिन से ही सुस्ता रहा है, 15 दिन से भी ज़्यादा हो गए हैं सुस्ता रहा है। बट होपफुली दिस शुड डू वेल नाउ, दिस शुड डू वेल नाउ। लेट्स होप कि क्या होता क्या है, कितना ऊपर जाता है, कब जाता है। बहुत दिनों से बहुत लोग तो परेशान हो ही रहे हैं। अच्छा, अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि किस तरह से हम क्रिप्टो करेंसीज में काम करते हैं, किस तरह से इसके फ्यूचर्स में काम होता है, किस तरह से ऑप्शंस में काम होता है, तो आप भी जो सैटरडे संडे का हमारा क्लास है वो फ्री ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ उसका यही कंडीशन है कि आपको हमारे लिंक से, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो या पिंड मैसेज ऑफ द वीडियो में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको अकाउंट खुलवाना है डेल्टा एक्सचेंज में, और स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। वहाँ नंबर दे रखा है व्हाट्सएप नंबर, वहाँ पे अपना स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा और बता दीजिए। मतलब कई लोग ऐसे हैं जो कि हमारे लिंक से नहीं खोलते और सिर्फ स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं कि जी आपके लिंक से खुला है। ऐसा मत कीजिएगा, यहाँ पता चल जाता है कि हमारे लिंक से है या नहीं है। ठीक है, हमारी टीम आपको बता देती है कि नहीं जी हमारे लिंक से नहीं है, तो आपको एंट्री, मैंने मना तो नहीं करता है हम लोग किसी को, बट फिर भी थोड़ा आप सच बोल के आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक जसीटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुडेज निफ्टी 50 एक्सपायरी। बाय बाय।